चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपसे फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, ताकि आपका बीमा न अटके। गूगल पे सर्च करेंगे पीएम अब बीवाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट आ जाएगी, इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने पहले बीमा किया है तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि किस फसल पर आपको कितना प्रीमियम देना होगा। अब फसल बीमा करने के लिए आप या तो सीएससी वाला ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं, सीएससी से कर सकते हैं। अगर आप खुद से फसल बीमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर फार्मर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपने पहले फसल बीमा किया है तो मोबाइल नंबर से, या फिर आप पहली बार फसल बीमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप गेस्ट फार्मर वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं। और इस पर बहुत ही जल्द कंप्लीट डिटेल में वीडियो आने वाला है। अभी चलिए मैं आपको सीएससी वाला प्रोसेस दिखा देता हूँ, जिसमें दोनों ये प्रोसेस वैसे एकदम सेम है। इस पे वीडियो बहुत ही जल्द बनाएंगे। तो सीएससी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सीएससी लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीएससी आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपना स्टेट चुनेंगे, यानी कि आपका राज्य कौन सा है। तो हम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर खरीफ 2023 का फसल बीमा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रख लेना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखा हुआ होना चाहिए, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ये सभी ऑप्शन अलग अलग काम के हैं। यहाँ से आप बीमा कर सकते हैं नया। इसी के साथ अगर आपने बीमा किया है और पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर वो सभी फॉर्म दिखाई देंगे, सभी एप्लीकेशंस दिखाई देंगे। और अगर आपने फॉर्म भर दिया और पेमेंट नहीं किया तो वो अनपेड एप्लीकेशंस में दिखाई देंगे। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सेंडबैक आ गया है तो यहाँ पर दिखाई देगा, जिसका आप कोई भी ऑब्जेक्शन है तो क्लियर करके उसे रीसबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपका सही से अप्रूव हो गया, कंपनी ने फॉर्म पास कर दिया, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद बीमा आता है। अगर कोई पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है तो वो यहाँ पर शो होगी। तो अगर आप फसल बीमा कर रहे हो तो ये सभी ऑप्शन आपके लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर हम फसल बीमा करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आईएफएससी कोड आप चाहें तो मैन्युअली सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट यस पे क्लिक करके और अपने हिसाब से आईएफएससी कोड दर्ज करेंगे। तो यस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी बैंक डायरी में आईएफएससी कोड दिए हुए हैं वो दर्ज करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जिससे आपकी बैंक की डिटेल सारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप चेक कर लीजिए कहाँ पर ब्रांच है, कौन सा बैंक है। उसके बाद अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है या फिर कोई केसीसी वाला है, लोन है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, दोबारा से यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फार्मर की डिटेल आएगी जिसमें आपको किसान की डिटेल भरनी है। तो कैसे भरनी है ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर वो नाम दर्ज करना है जो बैंक पासबुक में किसान का दिया हुआ है, वैसा का वैसा। उसके बाद आधार कार्ड में जो भी नाम किसान का दिया हुआ है सेम टू सेम वही मीनिंग यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है और आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। वेरीफाई तभी हो पाएगा जब जो आधार कार्ड में नाम है और वो यहाँ पर आपने जो नाम दर्ज किया वो सेम है। तो यहाँ पर सही से नाम दर्ज करें। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करके आधार कार्ड को आप वेरीफाई कर लीजिए। आधार वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको रिलेशन टाइप चुनना है, जिसमें यहाँ पर अगर आप पिता का नाम दर्ज कर रहे हो तो सन ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉटर ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर महिला है तो वाइफ ऑफ या फिर केयर ऑफ, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सन ऑफ सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप पिता का नाम दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, एज जो भी आधार कार्ड में है उस हिसाब से काउंट करके लिख देंगे साल में। और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी जाति क्या है, जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, कास्ट कैटेगरी जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फार्मर कैटेगरी यानी कि खुद मालिक बीमा करवा रहा है तो ओनर सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई ज़मीन लीज पे ली हुई है, ठेके वगैरह पे ली हुई है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई बटाईदार है तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ध्यान से आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद बीमा करें। तो अगर कोई खुद किसान है तो आप यहाँ पर ओनर ही सेलेक्ट करेंगे, खुद के नाम से अगर ज़मीन है तो। उसके बाद फार्मर टाइप सेलेक्ट करेंगे, जिसमें अगर कोई छोटा किसान है, लघु या सीमांत किसान की कैटेगरी में आता है, 1-2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो आप ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा ज़मीन है तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा जहाँ पर आप रहते हो, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने गांव या क्षेत्र का नाम जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप सही से यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड दर्ज कर दीजिए और यहाँ पर एड्रेस दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आती है नॉमिनी डिटेल। ये वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं भरना चाहते तो मत भरिए। यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो ये भरने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करके और सेव एंड कंटिन्यू डायरेक्ट कर सकते हैं, ये गायब हो जाएगा ऑप्शन। नॉमिनी डिटेल का मतलब आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर आप अनचेक करेंगे। बाई चांस आप ये जो बीमा करवा रहे हैं इस किसान को कुछ भी हो जाता है तो इसका कौन मालिक है तो वो यहाँ पर आप नॉमिनी भर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनी नेम, एज और क्या संबंध है किसान के साथ, एड्रेस आ जाएगा नॉमिनी का, तो आप वो भर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब क्रॉप डिटेल आएगी, यानी कि फसल की डिटेल आएगी, जहाँ पर आपने बुआई कर रखी है तो उस जिले का चुनाव करेंगे जहाँ पर आपका खेत है जिसका आप बीमा कर रहे हो, तो उस जिले का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद वो तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गिरदावर सर्कल चुनेंगे जो
जमा मंदी पर लिखा हुआ होगा ये आपके खेत, आपके गांव या फिर आपका जहां पर भी खेत है उससे थोड़ा सा अलग होगा, जमा मंदी पर लिखा हुआ होगा। तो वहां से देखकर आप गिरदावर सर्कल सेलेक्ट कर लीजिए। ये अगर आप सही सेलेक्ट करेंगे तो ये आगे के ऑप्शन खुलेंगे, ध्यान रख लेना, सही ऑप्शन पर आप पहुंच पाएंगे। तो ये ध्यान से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पटवार हल्का आपको मिल जाएगा जमा मंदी पे, वो सिलेक्ट कर लेंगे। गाँव या फिर क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर आपकी ज़मीन है जिसका आप बीमा कर रहे हो तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है मिक्स क्रॉपिंग। अगर आपने एक खसरे में, एक मुरबे में, एक किले में दो से ज़्यादा फसलें बो रखी है, एक से ज़्यादा फसलें बो रखी है, मिक्स क्रॉपिंग कर रखी है, तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक खसरा है, एक किला है, उसमें हमने 2 फसलें बो रखी है और उस पर हमें बीमा करना है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर गवार सेलेक्ट कर लिया और मान लीजिए हमने इसमें मोठ की बुआई भी कर रखी है, तो हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बुआई की डेट क्या है तो वो यहाँ पर हम अपने हिसाब से जिस दिन भी हमने बुआई की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गवार कितने % में हमने बुआई कर रखी है, जितना आपका क्षेत्र है उस किले में, उस मुरबे में जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन वो 100% है, उसमें से कितने कितने % पर आपने कौन कौन सी फसल बो रखी है वो बता देंगे। 50-50 हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है। उसके बाद खसरा नंबर, खाता नंबर दर्ज करके वेरीफाई कर लेंगे, ज़मीन आ जाएगी, ऐड कर देंगे। वैसे ज़्यादातर CSC वाले और किसान मिक्स क्रॉपिंग को नहीं चुनते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉप चुनते हैं। कौन सी फसल का बीमा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, ये सबसे सरल तरीका भी है। तो जिस भी फसल का आप बीमा करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट बुआई की डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी डेट को बुआई हुई है। उसके बाद यहाँ पर ओनरशिप चुनेंगे कि कौन ओनर है, या फिर ज़मीन लीज पे ली हुई है वो व्यक्ति है, या फिर बटाईदार है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है, बहुत सारे CSC सेंटर वाले ये सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो ध्यान रख लें। उसके बाद यहाँ पर आप प्लॉट नंबर यानी कि खसरा नंबर, मुरबा नंबर, किला नंबर जो भी है वो यहाँ पर आप दर्ज करें। उसके बाद जो जमा मंदी पर मिल जाएगा, खाता नंबर दर्ज करेंगे, वो भी आपको जमा मंदी खतौनी पर मिल जाएगा, तो वहाँ से देखकर आप ये दर्ज कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर ये दर्ज कर देते हैं। उसके बाद आपको ज़मीन वेरीफाई करनी होगी, कुछ जगहों पर ये वेरीफाई का ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद किसान की डिटेल आ जाएगी कि सभी किसान आ जाएंगे। इस किले में जितने भी किसान होंगे, इस खसरे में जितने भी किसान होंगे, आप अपने किसान को सेलेक्ट करेंगे जिस भी किसान का बीमा करना चाहते हैं। व्यू ऑलरेडी इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे, देखेंगे पहले से बीमा हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। इस किसान के हिस्से में जितनी भी ज़मीन आ रही है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते, वो अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पर ये ऑनलाइन है तो हम चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी पर बीमा करना है तो हम ऐड क्रॉप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये ज़मीन हमारी ऐड हो जाएगी और यहाँ पर गवार का बीमा हो जाएगा। यानी ग्वार फसल हमने बुआई कर रखी है और उसका यहाँ पर बीमा हो चुका है, ऐड हो चुकी है ये। अगर आप चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, ये हमारे लिए सही है। तो आप एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए और अगर अलग अलग फसलें यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं, और भी किले हैं और भी खसरे हैं, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। किले, खसरे, मुरबे ये एक ही है, अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग बोला जाता है। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें आपको बैंक डायरी अपलोड करनी है, PDF फॉर्मेट में, साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर वो अपलोड कर देंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, सही का टिक मार्क आ जाएगा इस तरह से, और नीचे यहाँ पर बैंक डायरी दिखाई भी देने लगेगी। यहाँ पर आपको जमा मंदी अपलोड करनी है, वो भी सेम साइज़ में उसी तरीके से, और यहाँ पर ये जमा मंदी आ जाएगी। सोविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है ये सोविंग सर्टिफिकेट कौन सा होता है, तो ये एक फॉर्म होता है, ये बीमा काटने से पहले आपको भरना होता है, ये वाला फॉर्म होता है। अब ये फॉर्म वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आपको इसमें क्या क्या भरना है चलिए वो भी बता देता हूँ फटाफट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर किसान या बटाईदार जो भी बीमा करवा रहा है उसका नाम भर देना है, उसके पिता या जो भी महिला है तो पति का नाम भर देना है, और यहाँ पर निवासी तहसील कौन सी है जहाँ पर वो रहते हैं, जिला कौन सा है वो आ जाएगा जो जहाँ पर वो रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर खेत की डिटेल आएगी जिसमें कौन कौन सी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं, खसरा नंबर आ जाएगा, खाता नंबर आ जाएगा, गाँव या चक का नाम जहाँ पर ज़मीन है, पटवार हल्का कौन सा है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद तहसील कौन सी है वो भर देंगे। तो उसके बाद क्षेत्रफल यहाँ पर कितनी में आप बीमा करवा रहे हैं, कौन से खसरे में कितनी ज़मीन है वो भर देंगे। बुआई की तारीख यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल लिख देंगे, जिस बैंक खाते में आप ये पैसे लेना चाहते हैं यहाँ पर साइन आ जाएगा किसान का। यहाँ पर डेट, जिस डेट को आप ये बीमा कर रहे हो, तो ये इतना ही भरना है आपको। इसके साथ आपको आधार कार्ड की कॉपी लगा देनी है किसान की, और यहाँ पर ये आपका सोविंग सर्टिफिकेट कंप्लीट। उसके बाद इसे अपलोड कर दिया। ये वाला जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़मीन लीज पे ले रखी है, स्टाम्प पे लिखवा रखा है, दूसरे की ज़मीन है, खुद बीमा करवा रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन ठेके पे, कास्त पे किसी तरह से ली हुई है और लिखवा रखा है, उनके लिए वो यहाँ पर अपलोड होता है स्टाम्प। तो कम से कम 100 रुपये का स्टाम्प जरूर लगवाइए किसान से अगर वो किसी दूसरे की ज़मीन को लेकर बीमा कटवाता है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू शो होगा, सारा प्रीव्यू आप चेक कर लीजिए एक बार सही से। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं जिसमें यहाँ पर आप पहले चेक कर लीजिए, खाता नंबर वगैरह सब आ जाता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अगर आप पे लेटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अनपेड पॉलिसी में आपकी पॉलिसी सेव हो जाती है, उसका आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं पे लेटर पे क्लिक करके, या फिर डायरेक्ट यहीं से पेमेंट करना चाहते हैं मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर CSC पासवर्ड दर्ज करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पासवर्ड यहाँ पर सेव है तो हम वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप वॉलेट पिन दर्ज करेंगे जो ओबियसली आपको याद होंगे। तो यहाँ पर हम वॉलेट पिन दर्ज कर देते हैं और हमारे वॉलेट से ये पैसा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसा कट चुका है। तो यहाँ पर ये पेमेंट होने के बाद आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाते हैं, प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पॉलिसी आ चुकी है। इसका प्रिंट आउट लेंगे और यहाँ पर आप किसान को दे देंगे। चलिए हम Ctrl+P प्रेस करके यहाँ पर इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। वैसे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रिंट आउट ले लिया, ये हम किसान को दे देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बीमा करने का। तो यहाँ पर हमारा ये बीमा तो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने प्रिंट आउट नहीं लिया है तो पेड एप्लीकेशन में जाकर फिर से प्रिंट आउट ले सकते हैं, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो अनपेड एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पर आप पेमेंट करके प्रिंट आउट निकाल कर किसान को दे सकते हैं। तो यही कंप्लीट प्रोसेस है। आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर आप फसल बीमा कर रहे हो, क्योंकि किसान के भविष्य का सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, हमारी मेहनत के लिए लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सब